नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त लखन पाटीदार। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कौन सा करें, जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल में आने वाले कीटों जैसे कि स्टेम फ्लाई, जिसे तना छेदक मक्खी तथा गडल बिडल और अन्य प्रकार के कीटों से हमारी फसल की सुरक्षा हो सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि अगर आप आपकी सोयाबीन की फसल में जल्दी स्प्रे करना चाहते हैं, मतलब लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में अगर स्प्रे करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, जानते हैं कि हमें सबसे पहले कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है। तो पहले नंबर पे आता है प्रोफेनोफॉस 50% ईसी, जो कि स्टेम फ्लाई, गडल बिडल और हल्की फुल्की इल्लियों तथा उनके अंडों पर बेहतरीन कवरेज देता है, जिसका डोज 350 से 400 ml प्रति एकड़ है। और किसान भाइयों, दूसरे की बात करें तो उसमें क्विनोल फॉस 25% ईसी आता है, जो कि हल्की फुल्की इल्लियों, गडल बिडल, स्टेम फ्लाई पर भी बेहतरीन कवरेज देता है, जिसका डोज 350 से 400 ml प्रति एकड़ है। और किसान भाइयों, आइए बात करते हैं तीसरे कीटनाशक के बारे में, जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% तथा साइपरमेथ्रिन 4% ईसी कॉम्बिनेशन में आता है, जिसका डोज 350 से 400 ml प्रति एकड़ है। तो किसान भाइयों, अगर आप अर्ली स्प्रे करना चाहते हो तो इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गडल बिडल, स्टेम फ्लाई तथा अन्य प्रकार की इल्लियों, छोटी मोटी इल्लियों तथा उनके अंडों पर कवरेज देता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर आप आपकी सोयाबीन की फसल में थोड़ा सा लेट स्प्रे, मतलब लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में स्प्रे करना चाहते हो, तो उस अवस्था में हमें कौन कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं, जिसमें थायोमेथोक्साम तथा लेमडासाइलोत्रिन पाया जाता है, जो कि मार्केट में अलीका तथा अन्य भी ब्रांडेड नाम से आता है। उसका उपयोग कर सकते हैं, इसका डोज हमें लगभग 100 ml प्रति एकड़ के आसपास लेना है, जो कि हमारी फसल में स्टेम फ्लाई, तना छेदक मक्खी तथा अन्य प्रकार की मक्खी तथा इल्लियों के अंडे को बेहतरीन कवरेज देता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में हल्की फुल्की इल्लियों का भी अटैक है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं दूसरे कीटनाशक के बारे में। तो दूसरा कीटनाशक बायर के सोलोमन के नाम से आता है, जिसमें कि बीटासाइलोत्रिन तथा इमिडा क्लोप्रेट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारी फसल में आने वाले मुख्य रूप से कीटों प्लस हल्की फुल्की इल्लियों पर हमें बेहतरीन कवरेज देता है। और इसका डोज भी लगभग 120 ml प्रति एकड़ के आसपास डोज रहता है। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में इल्लियों का अटैक ज़्यादा मात्रा में, अर्थात इल्ली थोड़ी बड़ी हो चुकी है, उस अवस्था में हमें अलीका मतलब थायोलेमडा के साथ हमें इमामेक्टिन का यूज़ कर लेना चाहिए, जिसमें इमामेक्टिन का डोज लगभग हमें 35 से 40 ग्राम के आसपास लेना है, जो कि बड़ी इल्लियों पर भी और समस्त प्रकार के सोयाबीन की इल्लियों पर भी बेहतरीन कवरेज देगा। यह कॉम्बिनेशन उसी अवस्था में प्रयोग करना है जब इल्लियों का अटैक हमारी सोयाबीन की फसल में अधिक मात्रा में होने लगता है, तथा अगर आपके सोयाबीन की फसल में हल्की फुल्की फंगस संबंधी समस्याएं, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे आपको बताया हुआ है, अगर इस प्रकार की समस्या अगर ज़्यादा मात्रा में है, तो आप एक हल्के फुल्के फंगिसाइड जैसे कि कार्बनडाइजिम तथा मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में सही जानकारी प्राप्त हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।